दोस्तों ये बीमारी ऐसी है कि ठीक होने के बाद अगर आपने अपने खान पान में एहतियात से काम नहीं लिया तो आगे चलकर आपको फिर से इस बीमारी का मुंह देखना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इस बीमारी में आपको कौन कौन सी चीजें खाना है और कौन कौन सी चीजों से परहेज करना है। तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो में बताई गई बातों के हिसाब से अपना खान पान कर लिया तो आप यकीन मानो फिर कभी आपको इस बीमारी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। तो दोस्तों बवासीर के ताल्लुक से सबसे पहली बात आप ये समझ लें कि ये बीमारी किस वजह से होती है। तो इस बीमारी की असल वजह है कॉन्स्टिपेशन, मतलब कब्ज, यानी पेट पूरी तरह से साफ ना होना। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि बवासीर के मरीज को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों खाने पीने के ताल्लुक से ये एक सिंपल सी बात आप हमेशा ध्यान में रखें कि आपको सिर्फ वही चीजें खानी है जो जल्दी से और आसानी से हजम हो जाती हैं। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज जल्दी और आसानी से हजम होती है? तो इसके लिए भी एक सिंपल सी बात हमेशा ध्यान में रखें कि आपको बस वही चीजें खानी है जिनमें फाइबर ज्यादा पाया जाता है और प्रोटीन स्टार्च कम होता है। यहाँ पर मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको प्रोटीन बिल्कुल खाना ही नहीं है, बल्कि प्रोटीन भी आपको खाना है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो अब अगर मैं अनाज की बात करूं तो इसमें आप गेहूं, ज्वार की रोटी, चोकर समेत चावल, अरहर की दाल, राजमा और दलिया वगैरह खा सकते हैं। इसी तरह फलों में आप अंजीर, अनार, केला, सेब, संतरा, आम, पियर्स, पीच, आंवला, पपैया और अमरूद वगैरह खा सकते हैं। इसी तरह सब्जियों में आप पालक, परवर, तुरई, चौलाई, टमाटर, गाजर, चुकंदर और मूली वगैरह खा सकते हैं। इसी तरह नॉनवेज में आप मछली, झींगा और चिकन वगैरह कभी कभार थोड़ा खा सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर मैं आपको यही कहूंगा कि सब्जियों में आप जितना ज्यादा हो सके पालक और फलों में पपैया और अमरूद का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, क्योंकि ये सस्ता भी होता है और ये आपके बवासीर को ठीक करने में बहुत मददगार होता है। इसके अलावा रोजाना 10 से 12 ग्लास पानी पीना भी इस बीमारी को ठीक करने में बहुत फायदेमंद होता है। अब चलिए बात करते हैं कि बवासीर में कौन कौन सी चीजें आपके लिए नुकसानदायक हैं और वो आपको नहीं खानी चाहिए। तो अगर अनाज की बात करें तो इसमें मैदे से बनी चीजों से आपको सख्ती से परहेज करना चाहिए, जैसे कि ब्रेड, टोस्ट, पास्ता, नूडल्स और मैगी वगैरह। इसी तरह सब्जी में बैगन और आलू से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा वो सारी चीजें आपको नहीं खानी चाहिए जो पैकेट वाली होती हैं। मेरा यहाँ मतलब है प्रोसेस्ड फूड। इसी तरह प्रोसेस्ड शुगर और ज्यादा मीठी चीजों से भी आपको बहुत बचना चाहिए, जैसे कि शक्कर और कोल्ड ड्रिंक वगैरह। इसी के साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट में चीज और लस्सी वगैरह भी नहीं खानी चाहिए। इसी तरह अगर आपको बवासीर की तकलीफ ज्यादा है तो नॉनवेज में आपको रेड मीट और अंडे वगैरह से कुछ दिन बचना चाहिए, जब तक आपको इस बीमारी से थोड़ी राहत ना मिल जाए। इसी के साथ साथ ज्यादा मसाले और चटपटी चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा नशीली चीजें जैसे गुटखा, पान, बीड़ी और सिगरेट वगैरह से भी जरूर बचें। तो दोस्तों ये थी वो सारी चीजें जो मैंने आपको बता दी कि बवासीर में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। अगर आपने इन तमाम बातों को आज से ही फॉलो करना शुरू कर दिया तो अगर आपको ये बीमारी है तो जल्दी ही आपको इससे राहत मिल जाएगी, और अगर आपको ये बीमारी नहीं है तो पूरी जिंदगी आपको ये बीमारी कभी नहीं होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि हर कोई इन घरेलू नुस्खों से फायदा उठा सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बाजू में बनी घंटी को भी जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।